दोस्तों कई साल बीत चुके थे जब बाइबल के सबसे महान व्यक्ति ने अपने जन्म और मृत्यु के बाद फिर से जीवित होकर पूरी दुनिया को आश्चर्य कर दिया था। जो एक कुंवारी मरियम से जन्म लिया वही यीशु मसीह जिसने बाइबल के पूरे इतिहास को ही बदल दिया। उसके समान न कोई हुआ और न कोई होगा। लेकिन कई वर्षों के बाद कहीं दूर एक और बच्चे का जन्म हुआ। भले ही यह यीशु मसीह के जितना महान नहीं हुआ, लेकिन इसने ऐसे ऐसे काम किए जो बाइबल के इतिहास में दर्ज किए गए हैं। एक मसीही विरोधी व्यक्ति जिसने कई मसीही लोगों को सताया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इसका जीवन बदल गया और इसी ने अन्य जातियों में सबसे ज़्यादा सुसमाचार प्रचार किया। दोस्तों जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है साउल। हाँ दोस्तों, यही है वो साउल जिसे आज हम पौलुस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आखिर यह क्रूर और निर्दयी साउल कैसे एक दयालु और पवित्र पौलुस बना? आइए आज की इस वीडियो में हम पौलुस की जीवन के रहस्य के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों साउल का जन्म तरसूस के एक परिवार में हुआ था जहां पर कई वर्षों से रोमी साम्राज्य का शासन था। साउल एक यहूदी जाति का व्यक्ति था जिसने गमलीएल नामक एक फरीसी के द्वारा पूर्वजों की व्यवस्था को बचपन से ही अध्ययन किया और सीखता गया। उसे बचपन से ही एक कट्टर यहूदी के रूप में शिक्षा दिया गया था। उस समय के महायाजकों ने जब देखा कि यीशु मसीह का सुसमाचार बहुत लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और बहुत सारे लोग उस सुसमाचार पर विश्वास करके अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए सौंप रहे हैं, तब इन्होंने मसीही लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। महायाजकों ने मसीहियों पर अत्याचार करने के लिए साउल को चुना, जो उस समय एक जवान लड़का था। साउल ने सबसे पहला अत्याचार किया जब उसने स्तिफनुस के ऊपर पथराव करवाया। जब स्तिफनुस लोगों को परमेश्वर के वचन से चेतावनी दे रहा था, तब लोगों ने उसे अपने जीवन में बदलाव के लाने के बजाय उसके ऊपर क्रोधित हो गए। लिखा है प्रेरितों का काम अध्याय 7 उसका 58 से 60 में, और उसे नगर के बाहर निकालकर पथराव करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रखे और वे स्तिफनुस को पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्तिफनुस के ऊपर पथराव के समय साउल भी वहाँ मौजूद था और इस अत्याचार में वह भी शामिल हुआ। इस घटना के बाद प्रेरित लोगों को छोड़ बाकी कलीसिया तितर बितर हो गई। लेकिन जब इतना होने के बाद भी सुसमाचार का प्रचार बंद नहीं हुआ, तब कई दिनों के बाद महायाजकों ने एक सभा बुलाई जहाँ पर साउल भी मौजूद था, और इस बार इन लोगों ने कुछ ऐसा करने का नियम बनाया जो बहुत ही निर्दयी था। साउल ने महायाजकों से एक पत्र प्राप्त किया ताकि दमिश्क के कलीसियाओं के विश्वासियों को बंदी बनाकर यरूशलेम लेकर आए। साउल इस पत्र को लेकर दमिश्क की ओर चल पड़ा, लेकिन शायद साउल को यह नहीं पता था कि इस यात्रा के बीच उसके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। वो इस यात्रा में तो यह जरूर सोचकर निकला था कि दमिश्क के विश्वासियों के ऊपर अत्याचार करके उन्हें यरूशलेम लेकर आएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण एक क्रूर निर्दयी साउल का जीवन बदलकर एक दयालु और पवित्र पौलुस के रूप में बन गया। लिखा है प्रेरितों का काम अध्याय 9 उसका 3 से 6 में, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। इस अद्भुत दर्शन के बाद साउल की आंखें धुंधली पड़ गई, जिसके कारण वह देख नहीं सकता था। जो लोग उसके साथ थे उन्होंने उसे दमिश्क लेकर गए, जैसा कि यीशु मसीह ने उसे दर्शन में बताया था। दमिश्क में एक हनन्याह नाम का चेला था जिसे यीशु मसीह ने दर्शन में बताया कि उसे सीधी नामक एक गली में जाना है और वहाँ यहूदा के घर में एक साउल नाम का व्यक्ति मिलेगा जो प्रार्थना कर रहा है, जिसे परमेश्वर ने गैर यहूदियों, राजाओं और इस्राएलियों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने के लिए चुना है। इस दर्शन के बाद हनन्याह नामक चेला साउल के पास गया और उस पर हाथ रख के प्रार्थना किया। लिखा है प्रेरितों का काम अध्याय 9 उसका 17 से 19 में,
तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरा और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। दोस्तों, यही वो पल था जब साउल का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह पहले जैसा नहीं रहा जो एक मसीही विरोधी हुआ करता था, जिसे मसीह लोगों से नफरत था, बल्कि अब वह खुद बपतिस्मा लेकर मसीह के विश्वास में जुड़ चुका था। जिस सुसमाचार का वह विरोध करता था, अब वह जगह जगह घूम घूम कर परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था। अब वह साउल नहीं रहा, बल्कि उसे पौलुस नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है नम्र। पौलुस निडर होकर मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। इस बीच कई यहूदी लोगों ने उसे मार डालने का षड्यंत्र भी बनाया, लेकिन पौलुस उनके षड्यंत्र से बच निकला। और वो जो बातें यीशु मसीह ने उसके विषय में हनन्याह से दर्शन में कही थी, वह अब पौलुस के जीवन में पूरा होने जा रहा था। पौलुस ने जगह जगह घूम घूम कर गैर यहूदियों, राजाओं और इसराइलियों के बीच परमेश्वर का वचन का प्रचार किया। इस बीच उसे बहुत सारे समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। पौलुस खुद बताते हैं 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय में 24 से 27 में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में। हम देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस को अपने सेवा काल में इतने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतने सताए जाने के बाद भी उन्होंने सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना नहीं छोड़ा। जब लोगों ने उन्हें बंदीगिरी में डाल दिया था, तो वह वहां भी लेटर लिखा करते थे कलीसिया के लोगों के लिए और उन्हें प्रोत्साहित किया करते थे। आज के समय में बाइबल के नए नियम की 27 किताबों में से 13 किताबें प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई है, जिसे कलीसिया को उत्साह और प्रेरणा मिलती है। पौलुस ने कई सारे प्रेरित भाइयों के साथ भी मिलकर सेवकाई किया और निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। पौलुस ही एकमात्र ऐसा प्रेरित माना जाता है जिसके मृत्यु के बारे में बाइबल के अंदर वर्णन नहीं किया गया है। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।